बीच में ऐसा हुआ था जब अमरनाथ यात्रा पीक पे थी तो कुछ बसेस हमें रोड से डी इंडक्ट करनी पड़ी। ठीक है, जो टेम्परेरी एक फिनोमेना होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ एसआरटीसी की बसेस अमरनाथ यात्रा में थी, उसकी वजह से कहीं कहीं दिक्कत हो गई। एक तो वो वापस आ रही हैं तो इट्स रेस्टोर्ड। हमने एसआरटीसी की नई 36 बसों को अभी अभी परमिट दिया हुआ है। ठीक है, वो भी अभी रोड्स पे होंगे। हमने प्राइवेट कुछ बसेस को भी परमिट दिया है, उसकी वजह से भी रोड्स पे आपको बसेस मिलेंगी। जो आप नाइट सर्विस की बात कर रहे हैं, अब हमें स्मार्ट सिटी में भी एक स्मार्ट बसेस भी आ रही हैं, तो उनका हम खुसूसी तौर नाइट सर्विस, इवनिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सिटी में जहाँ जहाँ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सौरा हॉस्पिटल है, आपको यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपका एलडी हॉस्पिटल है, जो भी अहम इदारे हैं जहाँ लोगों का आना जाना देर रात तक रहता है, ठीक है, वहाँ से सब बसेस अवेलेबल होंगी। आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता बसेस, अभी 10-12 बसेस का रजिस्ट्रेशन मैंने भी यहाँ कर दिया। स्मार्ट सिटी के लोग लगे हैं, तो अभी उनका ट्रायल रन ही चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी है कि इनकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, बैटरी लाइफ कितनी होगी, क्या दिक्कत आएगी प्रैक्टिकली चला के। तो इन सब चीज़ों पे एक ट्रायल कोशिश हो रही है, तो वो हम सीख के इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अ फाइनल वर्जन ऑफ इट कि किस तरह से कहाँ बस सर्विस चलेगी स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं उनके साथ साथ। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले लाल चौक में 6 बजे आपको डेड लाल चौक मिलता था, आज आप देखेंगे, मैं भी खुश होता हूँ जब मैं कभी लाल चौक से गुजरता हूँ, शाम को 10 साढ़े 10 बजे तक ट्रैफिक होता है, दुकान कुछ कुछ खुली होती हैं, लाइट्स हैं, खूबसूरती है, वाइब्रेंसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है लाल चौक को लेके, इंशाल्लाह वी हैव टू मेक एवरी एफर्ट कि विंटर में कंटिन्यू रहे, क्योंकि विंटर में हमारा फिर से दिन जो है कर्टेल हो जाता है। बट आई होप हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इसके लिए हमने इंतज़ाम करने हैं कि हमारी जो नाइट लाइफ है हर जगह पे ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक अवेलेबल हो, हमारी तरफ से कोशिश है कि हर जगह पे गाड़ी पहुंचेगी या गाड़ी अवेलेबल होगी। हमने कुछ 72 रूट नोटिफाई किए हैं ई रिक्शाज़ के लिए चलने के लिए, जिससे लार्जली हमने बहुत ही एक थॉरो रिसर्च करके ऑफिस ऑफ जो डिप्टी कमिश्नर उनके ऑफिस से हमारे ऑफिस ने इकट्ठे बैठ के एक सर्वे किया हुआ है। तो हमने तकरीबन 72 रूट, जिसमें तकरीबन जितने भी बड़े इलाके हैं श्रीनगर सिटी के, ठीक है, जहाँ ई रिक्शाज़ की गुंजाइश है इंडक्ट करने की, हमने लिस्ट किए हुए। अब एक प्रैक्टिकल दिक्कत है जो मैं एडमिट करूंगा, जो आप बता रहे हैं कि बूहर कदल के आसपास ही ये घूमते रहते हैं या लाल चौक के आसपास ही। ई रिक्शा की जो रनिंग लाइफ है एक चार्ज पे, ठीक है, इट रेंजेस बिटवीन 60 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स, 60 से 80 किलोमीटर तक ये एक चार्ज पे चलता है। अब फॉर एग्जांपल सौरा में आपको ई रिक्शा की ज़रूरत है, लेकिन सौरा का कोई बंदा ई रिक्शा नहीं रखा है, बूहर कदल वाले ने ई रिक्शा रखा। अब मेरे लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है और ये नाइंसाफ़ी की बात भी होगी अगर मैं बूहर कदल वालों को पुश करूं, नहीं तुम चार्ज करो सुबह घर पे ऑटो, फिर पहले तुम 20 किलोमीटर जाके सौरा चलो, फिर शाम के लिए भी 20 किलोमीटर रखो, तुम्हें वापस भी आना है, और बीच में उसको मिलेंगे 20 किलोमीटर दिन में चलने के लिए, कमाई करने के लिए। तो ये एक स्ट्रेंज चीज़ है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि लोकल यूथ जो हैं, जहाँ जहाँ भी हमने ई रिक्शा के रूट्स नोटिफाई किए हैं, मुझे यकीन है कि हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे बच्चे जो कुछ कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सौरा के लोग हैं, सौरा के बच्चे हैं, उनको भी ई रिक्शा लानी चाहिए। हज़रत बल के अंदर आपको बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, हज़रत बल से जी हमें अंदर दे दो बटपोरा तक, हज़रत बल से हमें दे दो पठान कॉलोनी तक, जितने भी छोटे छोटे अंदर के रूट्स, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, मेरी उनके साथ गुजारिश है कि एक एक दो दो ही शुरुआत करके रिक्शा लाएँ। ऐसी राजबाग में बच्चों की बहुत एक कंसंट्रेशन सुबह शाम होती है, हालांकि मैंने भेजे हैं कुछ, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हमने भेजे भी हैं। लेकिन एक जो लार्जर इशू है, अब आपको बूहर कदल में बहुत मिलेंगे, लाल चौक में बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये जो रिक्शा वाले हैं ये आसपास रहते हैं, इसलिए टेंडेंसी है इनको कि कन्वीनियंट, नॉट ओनली कन्वीनियंट, शायद कन्वीनियंट भी बेचारे नहीं देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी, जब इसकी गाड़ी की चार्ज ही 60 किलोमीटर ट्रैवल में ख़त्म हो जाएगी, ये कहाँ जाएगा, पहले सुबह 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसके बाद दिन शुरू करें। तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। मेरी गुजारिश है जहाँ जहाँ भी ई रिक्शा की हमने नोटिफाई रूट्स किए हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ के बच्चों से कि मेहरबानी करके इनकरेज करें, या वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता रखते हैं, क्योंकि उनका भी एक अच्छा खासा
होता है, सोसाइटी पे कंट्रोल होता है, उनकी अपना क्लाइंटेल अपना होता है। तो मेरी गुजारिश है कि वो एक एक दो दो ई रिक्शा ला के वहाँ शुरुआत करें। मुझे लगता है इसमें अच्छा पैसा है, हमें जो फीडबैक आता है अच्छा कमाई कर लेते हैं। पहला सवाल आपका जो शिकायत है, सब लोग तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं। वो सिर्फ ऑटो वाले नहीं करते हैं, वो सोमो वाले को लेके भी शिकायत आती है, कभी बस वाले को लेके भी शिकायत आती है। हाँ, मैं मानता हूँ ये जो फ्यूल ऑटो है उनको लेके ज़्यादा शिकायत आती है एज़ कम्पेयर टू द बाकी लोग जो हैं। तो वो हम देख एक ही है। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में अभी, उस पर भी बात करना चाहूँगा कि जो जुवेनाइल बच्चे हैं, 18 साल की उम्र से कम बच्चे, उनकी अक्सर तादाद है जो गाड़ियाँ चलाते हैं, लाइसेंस भी नहीं है और गाड़ी चलाते हैं, अपने बाप की बाइक है, उनके नाम की रजिस्ट्रेशन, या अपने दोस्त रिश्तेदार की बाइक है। उस पर हमने पीछे एक कार्रवाई की थी, कुछ केसेस हुए थे यहाँ जो पुलिस ने मेरे नोटिस में लाए थे। हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ द जो बाइक इस्तेमाल हुई थी ऐसे ऑफेंसेस में, हमने उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी थी। और कुछ केसेस में मैंने पेरेंट्स को भी कसूरवार ठहरा के, क्योंकि कानून में है, उन पे कुछ 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी कुछ हद तक है, जुवेनाइल ड्राइविंग जो है अभी भी हो रही है। तो इस पे हमारा एक, क्योंकि जब अब लोग नहीं सुधरते हैं तो हमें भी अपना जो है कानूनी प्रोविज़न जो है, तो हम पहले देखते हैं कि कम से कम सज़ा मिले बंदे को, ठीक है, पहला ऑफेंस है। लेकिन जब रिपीटेड ऑफेंडर बनता है बंदा, तो हमारे पास भी कानूनी प्रोविज़न ऐसे होते हैं। हमारे पास एक मोटर व्हीकल एक्ट में एक सेक्शन 199A है जो पीछे 2021 में ही ऐड हो गया एक्ट में। उसके तहत अगर हमने जुवेनाइल ड्राइवर को हमने रिपीटेडली फिर से पाया, मतलब उसका कि उसका वालिद साहब जो है, उसके पेरेंट्स जो है, बताने के बावजूद भी नहीं समझे, जानने के बावजूद भी नहीं समझे, तो हम ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 199 के तहत ऐसे केसेस रेफ़र करेंगे जिसमें पेरेंट को 3 साल की जेल भी हो सकती है, 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है, और जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व होगा उसको हम 25 साल तक बाहर कर सकते हैं, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगी। तो मैं आपके ज़रिए से लोगों को अपील करना चाहूँगा, हर तरह का जो भी ट्रैफिक रूल है, रोड सेफ्टी के रूल्स हैं, उनका पालन करें। हमें कम से कम मौका दे दें कि हमें एनफोर्समेंट में कोई पनिटिव एक्शन लेना पड़े। तो मुझे लगता है, मुझे यकीन है हमारे शहर के लोग बिल्कुल बाशऊर हैं, हमारे बच्चे बाशऊर हैं, थोड़ा एजुकेशन की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। तो मैं आपके ज़रिए से अपील करता हूँ हर एक को कि थोड़ा सा अपनी इंटरेस्ट में, हमारी सोसाइटी के इंटरेस्ट में है कि जितने भी ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के लवाजमात हैं तो उनको पूरा करें। थैंक यू सो मच। हाँ।